दोस्तों सीएमएसईडी पर हमने कई वीडियो बना चुके हैं कि भाई सीएमएसईडी कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या गाइडलाइन है, सीएमएसईडी करके क्लिनिक कैसे चला सकते हैं, यानी बहुत सारी डिटेल्स दी है। आप लोगों को बहुत पसंद भी आई, आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। पर मेरे पास बराबर से कमेंट आ रहे हैं कई सारे व्यूअर के कि सर सीएमएसईडी करने के बाद हम अपनी क्लिनिक पर कौन कौन सी ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयां रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि भाई अगर आप एक आरएमपी डॉक्टर हैं, सीएमएसईडी करके क्लिनिक चला रहे हैं, तो आप सीएमएसईडी करके कौन कौन सी ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाई अपनी क्लिनिक पर रख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है संपूर्ण जानकारी के लिए। एंड चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम देते हैं यहाँ पर दवाइयां, बीमारियां, मेडिकल कोर्स, मेडिकल की जेन्युइन नॉलेज। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मेडिसिन की बात करें तो पैरासीटामोल, जो कि एक कंपलसरी मेडिसिन है। भाई किसी को बुखार चढ़ता है, पैरासीटामोल देना ही होगा। तो पैरासीटामोल तो आप रख सकते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। इसके अलावा आप रख सकते हैं एस्प्रिन, डाइक्लोफेनिक रख सकते हैं। भाई किसी को दर्द है, घुटने में दर्द है, अर्थराइटिस का दर्द है, तो पेन किलर है, आप डाइक्लोफेनिक रख सकते हैं। आइब्रूफेन रख सकते हैं, सिट्राजिन रख सकते हैं, कोम्बी फ्लाम रख सकते हैं, जो कि पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनिक का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आप नेप्रोक्सिन रख सकते हैं, ये भी एक पेन किलर है। अर्थराइटिस वगैरह है, बैक पेन है, कंधे में दर्द है, तो ये आप रख सकते हैं। इसके अलावा मेट्रोओर्निडाजोल रख सकते हैं। भाई किसी को लूज मोशन हो गए हैं तो आप मेट्रोओर्निडाजोल की टैबलेट दे सकते हैं। रिफाम्पिसिन रख सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन रख सकते हैं, मेविंडाजोल रख सकते हैं। भाई छोटे बच्चे होते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो मेविंडाजोल देने की जरूरत लगती है, तो मेविंडाजोल रख सकते हैं। अमोक्सिसाइक्लिन रख सकते हैं, एक अच्छा एंटीबायोटिक है। अमोक्सिसाइक्लिन कैप्सूल, टैबलेट आप दोनों रख सकते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग रोकने के लिए ट्रेनिक्समिक एसिड या इथामसलेट भी रख सकते हैं। भाई कई बार होता है किसी को चोट लग गई, नाक में से, कान में से, कहीं से खून आ रहा है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड के दौरान महिलाओं को ब्लीडिंग होती है, तो उस समय ब्लीडिंग रोकने की जरूरत पड़ती है, तो आप ट्रेनिक्समिक एसिड और इथामसलेट की टैबलेट भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप क्लोरोक्विनिन की टैबलेट भी रख सकते हैं, ये भी एक जरूरी मेडिसिन है, क्लोरोक्विनिन की भी टैबलेट रख सकते हैं। इसके अलावा आप कैल्शियम की टैबलेट भी रख सकते हैं, किसी भी तरह का कैल्शियम रख सकते हैं, कोई भी टैबलेट आप रख सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट में आता है। ठीक है, कैल्शियम लैक्टेट का इंजेक्शन भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसके अलावा फोलिक एसिड की टैबलेट रख सकते हैं, किसी भी तरह का आप आयरन टैबलेट रख सकते हैं, फेरिक सल्फेट की टैबलेट वगैरह भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आप एंजाइम्स भी रख सकते हैं। भाई किसी भी तरह का एंजाइम रख सकते हैं, जैसे कि यूनिजाइम। भाई किसी को खट्टी डकार आ रही है, अपच हो रहा है, पेट में खराबी हो रही है, तो एंजाइम्स की टैबलेट भी रखी जा सकती है। लीवर टोनिक रख सकते हैं, लीवर टैबलेट रख सकते हैं, क्योंकि डाइटरी सप्लीमेंट में आता है, जैसे कि भाई लीवर 52 की टैबलेट या सिरप, या कोई भी हर्बल आप सिरप या टैबलेट लीवर का टॉनिक रख सकते हैं। कुछ यहाँ पर स्टेरॉइड ड्रग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेक्सामेथासोन या फिर बेटनासोल भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। पर डोमपेरिडोन भी रख सकते हैं। भाई किसी पेशेंट को उल्टी आ रही है तो डोमपेरिडोन आप देंगे, ठीक है, तो डोमपेरिडोन यहाँ पर रखी जा सकती है। दर्द निवारक आइटमेंट भी आप रख सकते हैं, जैसे कि भाई डाइक्लोफेनिक जेल, ओमनी जेल या मूव वगैरह आप रख सकते हैं। भाई किसी को मांसपेशियों में, घुटने में दर्द है, तो वो जेल आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन भी रख सकते हैं। भाई विटामिन भी रख सकते हैं, मल्टीविटामिन, पर विटामिन के आपको नहीं रखना होता है, ये याद रखिएगा, विटामिन के नहीं रखना है। इसके अलावा कोई भी विटामिन आप रख सकते हैं, ए बी सी ई डी, कोई भी विटामिन आप रख सकते हैं, सिर्फ के नहीं रखना है, विटामिन के नहीं रखना है। इसके अलावा आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी रख सकते हैं। भाई जनसंख्या नियंत्रण में आता है, तो कोई भी एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी क्लिनिक पर रख सकते हैं। रिंग वॉर्म के लिए आप कुछ आइटमेंट भी रख सकते हैं, जैसे कि भाई दांत खाज खुजली है पेशेंट को, आप दे सकते हैं। पोर्डिन आइटमेंट रख सकते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड जेल भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा भाई कुछ पाउडर फॉर्म में भी आप रख सकते हैं, जैसे कि भाई सोडा बाइकार्ब रख सकते हैं। सोडा बाइकार्ब को आप अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट रख सकते हैं, बोरिक एसिड रख सकते हैं, जिंक आप रख सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट रख सकते हैं, और आप इसके अलावा ईसबगोल भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप ग्लूकोज रख सकते हैं, ओआरएस का पाउडर रख सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप रख सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी रख सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप रख सकते हैं, बेलाडोना आप रख सकते हैं, कार्बोलिक एसिड रख सकते हैं, बहुत सेफ और इफेक्टिव होती है, तो ये भी आप अपने क्लिनिक पर रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादातर मैंने कवर करने की कोशिश की है कि भाई आप आरएमपी डॉक्टर है, सीएमएसईडी का आपने डिप्लोमा करके रखा है, अपना क्लिनिक चला रहे हैं, तो इसके दौरान आप ये मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मेडिसिन को आप सेफली तरीके से यूज कर सकते हैं। सीएमओ से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी खुलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं ये मेडिसिन रख करके, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस एक बात आपको ध्यान रखना होता है कि भाई आप कम डोज में यूज करें,
ठीक है, जिस पेशेंट को भी आप ट्रीट कर रहे हैं तो डोज कम करके आप इस्तेमाल करें, दवाई होगा तो आपके लिए थोड़ा सेफ। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई सीएमएसडी करके हम कौन कौन सी मेडिसिन का अपने क्लिनिक पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयां रख सकते हैं, किन दवाइयों का हम यूज कर सकते हैं सेफली तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।